तारिक को एक पुरानी एंटीक शॉप के गोशे में एक अजीब सी आई ग्लासेस मिली थी। धूल से अटी हुई ये ऐनक एक पुराने संदूक के नीचे दबी हुई थी। दुकानदार ने उसे मुफ्त में दे दिया और बोला, ये तो किसी काम की नहीं है। लेकिन तारिक को इस ऐनक ने अजीब तरह से अपने तरफ मुतवज्जो कर लिया। इस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और इसका फ्रेम किसी ऐसी धात का था जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जब तारिक घर जाकर ऐनक को साफ करता है और पहनता है तो उसे एक हैरत अंगेज बात का पता चलता है। वो लोगों के ख्यालात सुन सकता था। सबसे पहली बार उसने अपनी बीवी सना के जहन में सुना, काश तारिक आज जल्दी घर आ जाए और मेरे हाथ का बनाया हुआ कोफ्ता खाए। तारिक फौरन बोल पड़ा, अरे सना, क्या तुमने आज कोफ्ता बनाया? मुझे तो बहुत ख्वाहिश हो रही थी। सना हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं। अगले दिन दफ्तर में तारिक ने अपने बॉस के ख्यालात सुने। बॉस सोच रहे थे, मुझे आज किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो क्लाइंट मीटिंग में मेरे पॉइंट्स को अच्छे से प्रेजेंट कर सके। तारिक फौरन बोल पड़ा, सर, अगर इजाजत हो तो आज की मीटिंग में मैं आपका साथ दूं? मेरे पास कुछ नए आइडियाज भी हैं। बॉस बहुत मुतासिर हुए। तारिक की जिंदगी एक नया मोड़ ले चुकी थी। अब वो हर किसी को उसकी पसंद और उसकी चाहत के मुताबिक चीजें बताता। दोस्तों के साथ हैंगआउट में वो उनकी पसंद का खाना ऑर्डर कर देता। मोहल्ले वालों को उनके दिल की बात कह देता। लोग उसे साइकोलॉजिस्ट तारिक कहने लगे। उसकी शोहरत आसमान को छू रही थी। लेकिन 2 हफ्ते बाद मसला शुरू हुआ। ऐनक का जादू कमजोर पड़ने लगा। पहली बार उसने अपने दोस्त के जहन में सुना, मुझे आज शाम फिल्म देखनी है। तारिक ने फौरन कहा, चलो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दोस्त हैरान होकर बोला, फिल्म? मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूं, मेरी वालिदा को ऑपरेशन है। तारिक शर्मिंदा हो गया। फिर एक और वाकया हुआ। दफ्तर में उसने अपनी साथी राबिया के जहन में सुना, यह प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है। तारिक बोला, राबिया, तुम प्रोजेक्ट की फिक्र मत करो, मैं मदद कर देता हूं। राबिया गुस्से से बोली, तारिक, मैं तो प्रोजेक्ट के बारे में सोच ही नहीं रही थी। मैं तो अपनी बीमार बहन के बारे में सोच रही थी। तुम्हें यह ख्याल कहां से आया? हालत दिन ब दिन खराब होती गई। एक दिन तारिक ने बॉस के जहन में सुना, मैं इस आदमी को प्रमोट करना चाहता हूं। तारिक समझा ये उसके बारे में है। घर जाकर बीवी को खुशी खुशी बता दिया, लेकिन बाद में पता चला बॉस किसी और के बारे में सोच रहे थे। तारिक की शर्मिंदगी की हद ना रही। आखिरी झटका तब लगा जब उसने अपनी बीवी के जहन में सुना, मुझे तलाक चाहिए। तारिक घबरा गया और फौरन पूछ बैठा, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? सना हैरान रह गई, ये क्या बात कर रहे हो? मैं तो हमारे पड़ोसियों के बारे में सोच रही थी जो तलाक ले रहे हैं। अब तारिक को यकीन हो गया कि ऐनक बिल्कुल उल्टा सुल्टा ख्यालात सुना रही है। उसने फैसला किया कि वो इस ऐनक का इस्तेमाल बंद कर देगा। मगर मुश्किल ये थी कि वो लोगों के ख्यालात सुनने का आदत डाल चुका था। वो लोगों के चेहरे पर पड़ी हुई बातें, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आवाज के उतार चढ़ाव को समझना भूल चुका था। आखिर उसने ऐनक को वापस उसी पुरानी दुकान में रखने का फैसला किया। जब वो वापस गया तो दुकानदार मुस्कुराया और बोला, बेटा, तुम 7वें शख्स हो जो ये ऐनक वापस लाया है। ये हर 7 साल के बाद किसी को मिल जाती है और फिर वो उसे वापस कर देता है। तारिक हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों होता है? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, क्योंकि ये ऐनक इंसान को सिखाती है कि दूसरों के ख्यालात जानना उतना अहम नहीं जितना उनकी बात सुनना और उनके जज्बात को समझना। तारिक को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिल गया। उसने अपनी बीवी से माफी मांगी और उसकी बात सच्चे दिल से सुनना शुरू की। दफ्तर में अपने असली काम पर तवज्जो दी। कुछ अरसे बाद उसने महसूस किया कि बिना ऐनक के वो लोगों को पहले से बेहतर समझ सकता है। एक दिन सना ने खुशी से कहा, तारिक, तुम बहुत बेहतर हो गए हो। तुम वाकई मेरी बात सुनते हो और मुझको समझते हो। तारिक मुस्कुराया। उसने सोचा, शायद यही था असल जादू, एक दूसरे को समझना, सुनना और अहमियत देना। ऐनक का जादू तो आर्जी था, लेकिन असली जादू इंसानी रिश्तों में था। आज तारिक की जिंदगी पहले से बहुत बेहतर है। उसके रिश्ते मजबूत हैं, लोगों से उसका रवैया नर्म हो गया है और जब भी उस पुरानी ऐनक का ख्याल आता है तो वो सिर्फ मुस्कुराता है।